नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फर्स्ट चॉइस अड्डा पर। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग टॉपिक। आज इस वीडियो में हम जानेंगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं अकाउंटिंग के। लगातार वीडियोस पढ़ रही हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धीरे धीरे ये कारवा आगे बढ़ता रहेगा और नए नए चैप्टर्स आपके सामने आते रहेंगे। एडवांटेजेस की बात करते हैं अकाउंटिंग की। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपका है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, यानी बिजनेस के बारे में हमें पता चलता है उसके बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, यानी फाइनेंशियल पोजीशन का। कभी भी एक साल खत्म हो जाता है, यूजुअली वो एक साल का ही होता है अकाउंटिंग पीरियड। तो एक साल जब अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च मान लीजिए, तो उसके बाद खत्म होने के बाद हर एक बिजनेसमैन जानना चाहता है कि क्या बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया है या लॉस हुआ है बिजनेस को। तो अगर प्रॉफिट हुआ है तो कितना हुआ है, ये सारी इंफॉर्मेशन पता चलती है अकाउंटिंग के माध्यम से। तो ये आपका पहला वाला पॉइंट हो गया। दूसरा है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। दोस्तों, जब भी कोई मैनेजमेंट डिसीजन लेना चाहता है किसी भी पार्टिकुलर चीज़ को, किसी भी स्पेसिफिक चीज़ को लेकर, कोई भी प्रॉब्लम उसके सामने आ जाती है और उसे डिसीजन लेना पड़ता है, तो उसके पास प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। तो प्रॉपर प्लानिंग के लिए एक बिजनेस का प्लान बनाया जाता है मैनेजमेंट की तरफ से, और उसके बाद ही डिसीजन लिया जाता है, ताकि बिजनेस के जितने भी कामकाज हो रहे हैं उन सब पर कंट्रोल बनाकर रख सके। और ये सब कौन कर सकता है, किसकी मदद से किया जा सकता है? ये सब किया जा सकता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की मदद से, विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है रिप्लेस्ड मेमोरी। देखिए, रिप्लेस मेमोरी की बात जब जहाँ तक करता हूँ मैं, ए सिस्टमेटिक और टाइमली रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, यानी जो भी आप सिस्टमेटिक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, नेसेसरी होते हैं, ताकि आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सके। अगर आपने सिस्टमेटिक वे में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं किया, टाइम टू टाइम नहीं किया, मन मर्जी से रिकॉर्ड किया, ऊट पटांग रिकॉर्ड कर लिया अकाउंटिंग बुक्स में, तो उसका कोई भी फायदा नहीं होता है। तो अकाउंटिंग बुक्स में जब भी कहते हैं कि सिस्टमेटिक वे में अगर आपने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए हैं, तो आपको तुरंत इंस्टेंट वे में आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो अकाउंटिंग बुक्स की हेल्प से मिल जाती है। नेक्स्ट है फैसिलिटेटिव कंपेरेटिव स्टडी। देखिए, a systematic record enables a businessman to compare 1 year result with those of other years result, यानी आप पास्ट के रिजल्ट से आपका जो प्रेजेंट वाला रिजल्ट है उसको कंपेयर कर कर अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात होती है कि कंपैरिजन की, आप कुछ सिग्निफिकेंट फैक्टर्स को देखते हैं और उसमें कितना चेंज हुआ है वो चीज़ देखी जाती है, और एक साल के रिजल्ट को दूसरे सालों के रिजल्ट के साथ कंपेयर करने के बाद हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाते हैं। नेक्स्ट है सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटीज। देखिए, सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटीज की बात करते हैं तो देखिए, एक सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो क्या हेल्प करता है, इनकम टैक्स है आपके पास, कोई सेल्स टैक्स है, पहले वैट लगता था, है ना, एक्साइज ड्यूटी, ये लाइबिलिटीज, तरह तरह के जो भी टैक्स की लाइबिलिटीज आपके ऊपर होती हैं, जिनका बर्डन आपके ऊपर होता है, बिजनेस के ऊपर होता है, तो उसके लिए आपको अकाउंटिंग की हेल्प चाहिए होती है, और ये एक बिगर एडवांटेज है, बिगेस्ट एडवांटेज है। तो गुड एविडेंस आपको चाहिए होता है और वो इसकी मदद से, अकाउंटिंग मदद से मिलता है। फैसिलिटेट्स लोन। देखिए, लोन जो है वो बैंक तभी देगा, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको लोन तभी प्रोवाइड कराएगा जब आपका बैकग्राउंड, जब आपका बेस अच्छा होगा, आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाइड होंगे, बैलेंस शीट आपकी प्रॉपरली मेंटेन्ड होंगी, और जितनी भी चीज़ें आपने बैंक के सामने प्रेजेंट करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करेंगे वो ट्रू और फेयर होगी, तभी बैंक आपको लोन देता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है अकाउंटिंग की। एविडेंस इन कोर्ट। कोर्ट में बहुत ज़्यादा एविडेंस के रूप में काम करता है। एक अच्छा एविडेंस, मान लीजिए किसी एक फर्म ने दूसरी फर्म के ऊपर केस कर दिया, ऐसे में अगर आपके पास प्रॉपर एविडेंस है तो आप उस केस को जीत सकते हैं, आपके चांसेस हायर एंड हायर होते जाते हैं। फिर आगे क्या है, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेक जब लेना चाहेंगे, आप कोई अच्छा डिसीजन लेना चाहेंगे, तो उसके लिए भी आपको ज़रूरत है किसकी, अकाउंटिंग की। जो अगर आपने कोई अमाउंट विड्रॉ किया है, मान लीजिए आप ओनर हैं और आपने अमाउंट विड्रॉ किया है, तो आप जो भी अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं उसके लिए
कितना अमाउंट विड्रॉ किया जाएगा, कितना अमाउंट डिपॉजिट किया जाएगा बिजनेस में, लार्ज नंबर ऑफ डिसीजंस लिए जाते हैं ना, प्राइसेस देखे जाते हैं गुड्स में, कितने का प्राइस, कितने का खरीदा है, कितने का बेचना है गुड्स, ये सारे डिसीजन। बिजनेस को बेचना है तो बिजनेस को बेचना है तो कितने पे बेचना है ना, उसकी सही सही वैल्यू कितनी है बिजनेस की एट प्रेजेंट, गुडविल देखी जाएगी उसमें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैटर करती हैं, और ये सब हेल्प की जाती है किसके द्वारा, एडवांटेजेस के द्वारा। नेक्स्ट है अकाउंटिंग की लिमिटेशंस की बात करते हैं। अकाउंटिंग कोई फुली एग्जैक्ट तो होती नहीं है। फुली एग्जैक्ट से मतलब क्या है, देखिए जितने भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं वो किसी एविडेंस के बेसिस पे रिकॉर्ड किए जाते हैं। आप सब जानते हैं भाई, सेल हो रही है बिजनेस में, परचेज हो रही है, गुड्स बेचे जाएंगे तो उसके बदले में कैश भी रिसीव करेंगे आप। और सबके लिए ज़रूरी होता है किसका, किस किस चीज़ ज़रूरी होती है, उन बिल्स की, उन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। अगर वो प्रॉपरली मेंटेन्ड होंगे तभी अकाउंट जो है वो प्रॉफिट और लॉस सही सही दिखा पाएगा। अगर आप कोई भी डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, किसी भी एसेट पर डेप्रिसिएशन लगाया जा रहा है, तो वो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ पर ही लगाया जाता है एस्टिमेट। तो अगर कोई बैड डेब्ट्स है तो वो आप पॉसिबल बैड डेब्ट्स देखते हैं, आप मार्केट प्राइस देखते हैं स्टॉक ऑफ गुड्स की। तो यहाँ पर एक बात है कि पूरी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल पा रही है, मतलब आप एस्टिमेशन लगा रहे हैं कि हाँ ये बैड डेब्ट्स हुआ है तो लगभग लगभग कितना पैसा आ जाएगा, ठीक है। कुछ आप देख रहे हैं कि ये एसेट है तो इतना टाइम पीरियड के बाद वो वैल्यू घटती चली जा रही, पर एग्जैक्ट वैल्यू वो कितनी है एसेट की वो अभी भी आपको नहीं पता है। तो बहुत सारे ऐसे मैटर होते हैं जहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू अकाउंटिंग के द्वारा पता नहीं चलती है। अकाउंटिंग डज नॉट इंडिकेट द रिलाइजेबल वैल्यू, रिलाइजेबल वैल्यू पता नहीं चलेगी। बैलेंस शीट डज नॉट शो द अमाउंट ऑफ कैश which the firm may realize by the sale of all the assets। इसका मतलब क्या है कि आप जितने भी एसेट्स बेच रहे हैं, बैलेंस शीट एग्जैक्ट वैल्यू आपको कैश की नहीं बता पा रही है। दिस इज बिकॉज मैनी एसेट्स आर नॉट मीन टू बी सेल्ड, मतलब कई एसेट्स ऐसे जो फिक्स्ड एसेट्स है जो बिजनेस में बेचने के लिए नहीं लाए गए, वो यूज़ के लिए लाए गए, और यूज़ के लिए लाए जा रहे हैं तो उसके लिए डेप्रिसिएशन लगता है। डेप्रिसिएशन लगता है, दो तरीके के मेथड्स होते हैं, एसएलएम मेथड और डब्ल्यूडीवी मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू के मेथड क्या मतलब कि हर साल आप थोड़ा 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 पैसा उसमें से कम करते रहते हैं, राइट ऑफ करते रहते हैं डेप्रिसिएशन लगाकर। अब वो एग्जैक्ट वैल्यू एसेट की आपको तभी भी नहीं पता है ना, तो आप एक अंदाज़ा के तौर पे उसको लगा रहे हैं, तो यहाँ पर एक डाउट बना रहता है। अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। अकाउंटिंग जो है वो क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को इग्नोर कर देता है। फॉर एग्जांपल स्टाफ की क्वालिटी क्या है, इंडस्ट्रियल रिलेशन, पब्लिक रिलेशंस क्या है, ये सब इग्नोर कर दिए जाते हैं। अकाउंटिंग में लेड टू विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग कर दी जाती है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है, कई बार एक क्वेश्चन इससे ज़रूर बना है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट जो है मैनिपुलेट किए जाते हैं, प्रेजेंट किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इस तरीके से ताकि वो अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन दिखा पाए बिजनेस की, जो कि है नहीं एक्चुअल में। यानी प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो अकाउंट जो भी बना रहे हैं, बैलेंस शीट जो बना रहे हैं, वो ट्रू और फेयर व्यू नहीं दिखाते हैं रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशंस का। जो भी सेल हो रही है वो ट्रू और फेयर व्यू नहीं दिखाते हैं, और इससे क्या होता है, फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो सही निकल कर नहीं आती है। यही कारण है कि आपका एक तरीके से ये भी एक लिमिटेशन है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब काफ़ी सारी कंपनीज लोन लेने के लिए अपनी गलत बैलेंस शीट बनाकर पेश करती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गलत बनाकर पेश करती हैं, जो कि इलीगल भी है, पर ऐसा किया जाता है और ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोन मिल सके। तो ऐसे में इसका एक मिसयूज़ ये भी देख सकते हैं अकाउंटिंग का। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक जय हिंद और जय भारत माय फ्रेंड्स।